वेलकम टू कहानी का मेला। यह है सनशाइन अपार्टमेंट। कई हफ्ते तक की अपार्टमेंट्स के बाहर एक ग्रे कार वैसे ही खड़ी थी। वो उस जगह से हिली ही नहीं थी। ये बात वॉचमैन ने सेक्रेटरी को बताया। सेक्रेटरी ने सनशाइन अपार्टमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप पर यह बात डाली और पूछा कि ये कार किसकी है, पर किसी ने भी ये कार की ओनरशिप ली ही नहीं। ये देखकर सेक्रेटरी ने तुरंत पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने कार खोली तो अंदर के पेपर्स पर एक ही नाम लिखा था, करण मेहता, जो ये बिल्डिंग में ही रहता था। पूरे दिन करण को फ़ोन किया गया, लेकिन उसने एक भी कॉल पिकअप नहीं किया। अगले दिन करण अचानक से सनशाइन अपार्टमेंट आया, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो मुस्कुराते हुए वाइस सेक्रेटरी को सोसाइटी ऑफिस में बोला, अरे हाँ, वो कार मेरी ही है। सेकंड हैंड ली थी 2 हफ्ते पहले। टाइम नहीं मिला बेसमेंट में पार्क करने का। रेसिडेंट्स ने ये बात मान ली और अपने अपने काम में लग गए। शाम को लिफ्ट में रिया उसे देखकर हंसी और कहा, करण, तुम कितने केयरलेस हो। ऐसे कौन अपना कार बाहर छोड़ता है। करण सिर्फ मुस्कुराया और ऐसे बिहेव किया जैसे वो उससे जानता ना हो। कुछ दिन बाद रिया जिम में करण से मिली। कॉलेज की बातें चल रही थी, पर करण हर बात पे थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था, जैसे उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा। रिया के पूछने पर वो बोला, रिया, वो एक्चुअली माइग्रेन के लिए न्यू मेडिकेशन चल रही है ना, तो थोड़ा फॉरगेटफुल हो जाता हूँ। रिया ने उससे अपना ध्यान रखने को कहा। रिया ने करण को लंच के लिए घर बुलाया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। रिया किचन में जाकर बेकिंग कर रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। कॉलर आईडी पे लिखा था, करण स्पेयर फ़ोन। एक्चुअली करण के पास 2 फ़ोन थे और उसे दूसरे फ़ोन से कॉल आ रहा था। रिया हंसी। करण यहाँ बैठा है, फिर फ़ोन कैसे कर रहा है? क्या फालतू प्रैंक कर रहा है मेरे साथ? वो हॉल में गई उसे बोलने के लिए, पर करण तो बिल्कुल शांत से सोफे पर बैठा था, टीवी देख रहा था और उसका फ़ोन टेबल पर पड़ा था। रिया ने पैसेज में जाकर कॉल उठाया। फ़ोन से वही करण की आवाज़ आई। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सोच में पड़ गई कि सोफे पर कौन बैठा है फिर। रिया तुरंत बेडरूम में गई और वीडियो कॉल किया। स्क्रीन पर एक आदमी था जो बिल्कुल करण जैसा था, पर थका हुआ और घबराया। ये सब क्या हो रहा है? रिया ने पूछा। वो कुछ बोलने ही वाला था कि कॉल फ्रीज हो गया और फिर नंबर स्विच ऑफ हो गया। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर ये असली करण है तो लिविंग रूम में कौन बैठा है? तभी करण बेडरूम में आया और पूछा, रिया, वॉशरूम किस तरफ है? जैसे ही वो वॉशरूम गया, रिया ने उसका वॉलेट चेक किया। सब डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन थे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब पर नाम करण मेहता ही था। रिया एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई। क्या यही असली करण है? पर फिर एक छोटा सा बिजनेस कार्ड दिखा, अर्जुन मेहता, मार्केटिंग कंसल्टेंट। उसका इंस्टाग्राम हैंडल भी था। रिया ने सर्च किया और कुछ पुरानी फैमिली फ़ोटोज़ में 2 लड़के थे, एग्जैक्टली सेम फेस, यानी करण और अर्जुन ट्विंस हैं। अब असली करण कौन है ये कंफर्म करने के लिए रिया को याद आया कि करण के आम पर एक छोटा सा मोल होता था। जब दोनों बातें कर रहे थे तब उसने चेक किया तो मोल नहीं था और उसे समझ आया कि ये अर्जुन है। वो बहाने से फ़ोन यूज़ कर रही थी, पर एक्चुअली उस पर वो वॉचमैन को हेल्प मांग रही थी। अर्जुन को शक हुआ। उसने भूख लगी ऐसा बोला और रिया को किचन में भेज दिया। अर्जुन ने उसका फ़ोन लिया और मैसेज देखा और वो डिलीट किया। उसने तुरंत फ़ोन छुपाया और वाईफाई केबल काट दी।
रिया वापस आई पर उसे फ़ोन नहीं मिला। करण ने बोला, शायद तुम किचन में भूल गई, और उसे वहाँ भी नहीं मिला। टाइम वेस्ट ना करते हुए वो तुरंत बेडरूम में गई और लैपटॉप से ईमेल भेजने की कोशिश की, पर वाईफाई वायर कट था, इसलिए ईमेल भी भेजा नहीं गया। अर्जुन ने गुस्से में बेडरूम का डोर बाहर से लॉक कर दिया और उसने रिया को धमकाया। वो बाहर सोचने लगा कि आगे क्या किया जाए। तभी रिया तुरंत एक हेल्प लेटर लिखती है और विंडो से बाहर नीचे फेंक देती है। सनशाइन अपार्टमेंट के वॉचमैन को वो चिट्ठी दिखी और उसने वो पढ़ी। उसने पढ़ते ही तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने जोर से किक करके फ्लैट का दरवाज़ा खोला और अर्जुन को गिरफ्तार करके लेके गए। ओरिजिनल करण को उन्होंने अर्जुन के घर से फ्री किया, जहां अर्जुन ने उसे लॉक करके रखा था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अर्जुन ने अपने बिजनेस के लिए लोकल गुंडों से पैसे लिए थे, पर वो पैसे वापस नहीं कर पा रहा था। इसलिए गुंडों से बचने के लिए उसने करण की आइडेंटिटी ली और उसकी ज़िंदगी जीना चाह रहा था, और असली करण को लॉक कर दिया था खुद के ही घर में, ताकि गुंडों को लगे कि करण ही अर्जुन है।